हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद आबिद और आज बहुत दिनों के बाद वापसी हुई है एक नई प्रॉब्लम के साथ। और प्रॉब्लम है क्लास 12 की फिजिक्स की, पहले चैप्टर की प्रॉब्लम है और इसके ऊपर बेस नीट में 2013 और 2016 में क्वेश्चन आ चुका है और आईआईटी जेईई में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, सरकंडे की दो समान आवेशित गोलियां, सरकंडे पर नहीं जाते हैं, हमें पता चलती है बस कितनी गोलियां हैं, दो गोलियां हैं, ठीक है। समान आवेशित, समान आवेशित मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक, जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है, ठीक है। हर एक का जो मास है वो 10 ग्राम है और 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के दो धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है प्रतिकर्षण कारण, प्रतिकर्षण का मतलब हो गया रिपल्शन, ठीक है, एक दूसरे से दूर भाग रही है। इसका मतलब समान आवेश मतलब समझ गए, या तो दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है। प्रतिकर्षण कारण रिपल्शन के बिना ड्यू टू रिपल्शन उनके बीच का सेपरेशन, उनके बीच की दूरी कितनी दे दी आपको, 5 सेंटीमीटर दे दी। प्रत्येक गोली पर आवेश की मात्रा क्या होगी, उन पर जो आवेश है वो बताइए। अब क्वेश्चन को समझिए क्या है, ऐसे दो धागे, एक धागा ये, इससे एक बॉल अटका दी, एक धागा ये, इससे एक बॉल, दोनों का मास कितना है 10 ग्राम, ये इस टाइप से एक ही पॉइंट से लटका दी, ये दोनों धागों के पॉइंट से। अब जब ये दोनों एक जैसे हैं, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे और इस टाइप से हो जाएंगे। अब किताब वाले ने बोला है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये अब इस पर कितना आवेश, इस पर कितना आवेश, चार्ज बताओ, चार्ज की वैल्यू बताइए, व्हाट इज द चार्ज ऑन इट। देखिए भाई, पहले डायग्राम पर बात कर लेते हैं। डायग्राम कैसा भाई, यहां पर अटका है दोनों धागों, तो एक धागा यहां चला गया भैया रिपल्शन के कारण और एक धागा आपका यहां चला गया रिपल्शन के कारण, ठीक है। ये आपका, ये दोनों बॉल हो गई आपकी, दोनों बॉल, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, खुद ने बोला किताब वाले ने 5 सेंटीमीटर। और ये धागे की लंबाई कितनी दी है 120, इस वाले धागे की लंबाई भी कितनी है आपकी 120। शुरुआत में तो ये ऐसे थे ना, तो यहां एक डॉट डॉट कर लेते हैं भाई, ये ठीक है। अच्छा, मास भाई 10 ग्राम है, मास दिया है उसने, तो नीचे की ओर भैया mg, m मास है कितना किलो का है, कितने ग्राम का है, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, और ऐसे ही ये भी कितना भाई mg। अच्छा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, रिपल। ये दूर भागेंगे तो ये वाला इस पर एक फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला इस पर एक फोर्स इधर लगाएगा, सेम फोर्स होगा, दोनों पर चार्ज सेम है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि ये वेट है इसका, ये नीचे की ओर है और ये इधर की ओर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो कहां भागेगा, बीच में भागेगा कहीं, जिसके कारण इस धागे में टेंशन आ जाएगी, तनाव आ जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर जाएगा, एक तरीके से रिजल्टेंट R इधर जाएगा, जिसके कारण इस धागे में टेंशन आ जाएगी, तनाव आ जाएगा, खिंचाव आ जाएगा, खिंचाव इधर की ओर, क्योंकि रिएक्शन इधर तो खिंचाव इधर, R इधर हो गया, सॉरी टेंशन इधर हो गया, ठीक। अब खुद सोचिए यार, पहले धागा ऐसे था, ऐसे, तो धागा ऐसा टेढ़ा हो गया, तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया होगा, उसे कितना मान लिया मैंने, थीटा। अगर मैं एक लाइन यहां खींच दूं, ठीक है, यहां पर एक लाइन ये खींच दूं, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका थीटा। कई बार बोल चुका हूं, अगर दो लाइनें ये पैरेलल है तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये, एकांतर अंत्यकोण, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो ये थीटा तो ये थीटा। तो सर एक बात तो तय हो गई कि ये टी है, तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, और कंपोनेंट तोड़ने का तरीका क्या होता है, जिसके साथ इसने थीटा बनाया उसके साथ तो दे दीजिए कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता उसके साथ आ जाता है आपका साइन थीटा। तो ये डी साइन थीटा हो गया, ये डी कॉस थीटा हो गया। इस धागे की लंबाई आपको पता है वो कितनी है आपकी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये भी कितना ही होगा, लगभग 120 ही होगा, हल्का बहुत खिंचाव होगा 0.2 में, अगर इस धागे की थोड़ी सी लंबाई बड़ी होगी तो, लेकिन ये भी कितना 120, ये भी कितना आपका लगभग 120। चलिए, अब जो चीज रखी किताब में पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोनों समान आवेश हैं, तो मैंने बोल दिया कि Q1 और Q2 हमको निकालना है, और वो Q के बराबर मान लिया, ये मेरे को फाइंड करना है। 10 ग्राम है m कितना है 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 से तो 1 किलोग्राम में चेंज हो गया, तो m बराबर हो गया 3 में से 1 चला गई पावर 10 की पावर -2 kg।
उसके बाद 120 सेंटीमीटर धागे की लंबाई दी है इसमें, तो 120 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे हम लोग, तो 120 की मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 से, तो L हो गया आपका 1.2 कर देता हूँ, ठीक है, माइनस है ना 1.2 कर दिया। उसके बाद इसने एक चीज और दी है 5 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसे मैंने A बोल दिया, इसे मैंने B बोल दिया, इसे मैंने C और इसे मैंने D, तो हमको BD दे दिया है, BD को मैंने R किया, R कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए 10⁻⁻2 से, ये R हो गया आप लोगों का, ठीक। अब आप देखिए जरा, ये यहाँ पर रुक गई आकर दोनों में, पहले ऐसे थी ऐसे हो गई, यहाँ पर दोनों आके रुक गई। जब ये दोनों रिपल्शन में इस टाइप से आके रुक गई, 5 सेंटीमीटर आकर रुक गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना नीचे की ओर उतना ऊपर की ओर, जितना इधर राइट साइड उतना आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। मतलब कहने का टी कॉस थीटा किसके बराबर, mg के, टी कॉस थीटा किसके बराबर mg के, और टी साइन थीटा किसके बराबर, इस f के, टी साइन थीटा किसके बराबर आपका f के। अब सर हमें थीटा तो पता नहीं, थीटा निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें मेन चीज क्यू निकालना है, और क्यू किस में आएगा सर, कूलाम के नियम, और कूलाम का नियम क्या होता है भाई आपको बता देगा हम लोग, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/R। भाई R हमको पता दोनों की बीच की डिस्टेंस, Q1 Q2 की वैल्यू Q है, वो हमको फाइंड करनी है, वो तभी फाइंड होगी जब ये F पता चले। तो मेन मकसद हमारा F निकालना है, क्या निकालना है आपका F। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इक्वेशन ये है हमारी और एक इक्वेशन ये, ठीक। हम लोग इन दोनों को डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। हमने क्या करा, 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो 2 कौन है F और वो कौन है mg, तो F के डिवाइड में mg, यहाँ 2 कौन था t sin थीटा, और t sin थीटा के डिवाइड में आ गया t cos थीटा, t से t कैंसिल, sin अपॉन cos होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री में tan, और F अपॉन mg आपका यही रखा है, F हमको चाहिए, सही है सर। tan थीटा नहीं पता, m पता, g पता, लेकिन सर tan थीटा नहीं पता, तो tan थीटा बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा a b c, ठीक है। अगर हम लोग इस ट्रायंगल में पहुंच जाएं तो इसमें tan थीटा देख लीजिए। अब बहुत से बच्चों को परेशानी है कि सर हमें तो tan थीटा नहीं पता, तो भाई यहाँ देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले उनके लिए एक फार्मूला है लाल बटे कपा, और अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो पंडित बद्री प्रसाद हिंदुस्तान हरा भारत, ये ठीक है। यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस और यहाँ टेन, और यहाँ अपना हिंदी मीडियम वाले के लिए साइन कॉस टेन। L फॉर लंब परपेंडिकुलर, कर्ण आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ठीक है। तो टेन में देख लीजिए कितना है, लंब बटे आधार बोले तो परपेंडिकुलर बाई बेस। अब सर यहाँ कैसे पहचाने परपेंडिकुलर, तो ये भाई 90 है, 90 के सामने वाली क्या होती है हमेशा कर्ण, बोले तो हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंगल के सामने वाली साइड ये जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में कहते हैं लंब। बाकी जो बचा वो क्या तुम्हारा आधार, जिसे हम कहते हैं बेस। तो सर tan में लंब बटे आधार है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, F अपॉन mg बराबर में चलता है। तो सर परपेंडिकुलर कौन है, ये रहा यानी लंब। सर टोटल 5 है तो आधा कितना बचा, 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया 10⁻⁻²। सर बेस यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अभी बताया था भाई, जितना ये धागा अगर यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी यही धागा है, पहले यहाँ धागा था वापस रिपल्शन में वहां चला गया था, तो ये भी लगभग कितना 120 ही है। तो 120 को सेंटीमीटर में चेंज करें 10⁻2, हमें F चाहिए, डिवाइड में कौन हो गया आपका mg, -2 से -2 खत्म हो गया आपका, ठीक है। ये आपका 2.5 और 120 mg इधर आ गया आपका, ये आ गया आपका mg। F निकाल लेंगे। अब हम लोग F में क्या करने वाले हैं, सर F हमारा आगे जितना भी है, ठीक है, हम Q1 Q2 की जगह पर Q रखेंगे और Q निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर आ जाइए, यहाँ बहुत जगह है, इधर आराम से करते हैं इधर की साइड। तो हम F = 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन में R²। तो F की वैल्यू तो ये रही 2.5 × mg अपॉन में 120, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और Q1 की वैल्यू कितनी है, Q है सर, और Q2 की वैल्यू भी कितनी है, Q है। R की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया 10⁻², ठीक है। चलिए अब Q की पावर कितनी हो गई 2,
ये नीचे वाला ऊपर चला गया 2.5। n की वैल्यू हमको पता है कितनी है 10⁻²। g की वैल्यू हमको पता है 9.8 रखनी है, ठीक। ये उधर चला गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 × 25, ठीक है। 10⁻² कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी। ऊपर वाला जो भी है वो नीचे आ गया 120 के पास 9 × 10⁻9। अब सर इतनी सारी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो हमेशा कैलकुलेशन में ध्यान रखिए, सबसे पहले आप ये जो पावर है ना 10 की उन्हें बैलेंस कर लीजिए, यानी उन्हें निपटा लीजिए जो भी काम होता है, ठीक है। -4 -2 -6 प्लस की 9 नीचे है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। -4 -2 -6 पहले थी, 9 आप पकड़ के माइनस की तो 15 हो गई, ठीक है। एक पॉइंट ये 2 पॉइंट मिलके भी 15 हो गई थी। 15 का कितना हो जाएगा 15 और 2 17। 25 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 625, ठीक। ये है 98, ओके। ये 120 बचा और ये 9 बचा, ये स्क्वायर इसके ऊपर आ गया रूट, ये हमारा फ्यूचर है। अब सर ऐसा करते हैं, अच्छा 1 0 और ये यानी 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 1 ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो 17 और 1 कितना हो गया आपका 18 हो गया। अब आप देखिए ये बचा आपका 625, ये बचा आपका 98, 0 पर चला गया तो 12 बचा और ये आपका 9। अब देखिए जरा 2 से इसे काटा 49 और 2 से इसे काटा 6, तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 7 7 49 तो अंडर रूट से निकल गया। 625 25 का है क्योंकि 25 की 25 से हुई है, 625 तो 25 निकल गया। 9 का कितना निकल गया 3 निकल गया, बस नीचे बच गया कितना √6, क्योंकि -18 का भी कितना निकल गया, पावर आधा निकल जाती है, ठीक है। -18 का -9, 19 का आप 9.5 मत कर देना, ठीक है। कभी कोई बच्चा 19 का भी 9.5 कर दे, 9.5 पावर निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 18 का 9 निकल गया। अब सर √6 हमें परेशान कर रहा है, तो आप हमेशा अच्छा 25 पहले 7 से कर लीजिए, 7 5 दा 7 5 35 5 3 7 14 और 3 17, नीचे आपका 3, ठीक है। √6 जब भी रूट नीचे आ जाए तो आप ऐसा करें √6 के ऊपर कर लें और √6 की नीचे कर लें, और 10 की पावर कितनी है आपका -9 बराबर में, तो √6 कितना हो जाएगा आपका 6, जब एक जैसे रूट मिले तो 6, ठीक है। और वो 6 3 से कर लेगा तो कितना हो जाएगा आपका 18, ये आपका 175। अब सर √6 परेशान कर, √6 की वैल्यू निकालें। √6 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो लगभग बैठेगी 2.44 के लगभग, ठीक है। तो ये √6 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.44 और इंटू में चल रहा हमारा 10 का पावर -9 और इक्वल में है Q, हमको निकालना है, ठीक है भाई। अब हम लोग यहाँ तक बता लें, इसे बता लिया होगा भाई, इसे मिटा रहा हूँ। अब इधर देखिए आप लोग जरा 2.44 175 से मल्टीप्लाई करेगा और 18 से डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो उसमें हम लोगों का आंसर आ जाएगा 13.88 के लगभग, और 10 की पावर कितनी आपकी -9। ये आप खुद कर ले भाई, दोनों ऊपर वाले को अप्लाई करो, नीचे वाले डिवाइड करो तो इतना आएगा, इतना आपका आंसर आ गया। एक पॉइंट इधर कर दो तो वो माइनस का 1 खत्म हो जाएगा, जब पॉइंट इधर बढ़ता है तो प्लस की जुड़ती है पावर, -9 में +1 जुड़ेगा तो -8 हो जाएगी, तो 2.388 के लगभग आ गया आंसर 10 की पावर -8। तो ये था हमारा प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। कभी आपसे क्यू पूछ लेता है, कभी आपसे थीटा पूछ लेगा, ठीक है। तो थीटा पूछ लेता है, कभी टेंशन पूछ लेगा, तो देख लीजिए इस पर कितनी सारी प्रॉब्लम है। कभी आपसे टी पूछ लेगा टेंशन, कभी आपसे थीटा पूछ लेगा कितना है आपका, ठीक है। कभी ये रिएक्शन पूछ लेगा आपसे, इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम थी एक ही क्वेश्चन पर, ठीक है। देख लीजिए, अपना उतार लीजिए पॉज करके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।